नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन करोड़ों कर्मचारियों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल देश की सेवा और काम में लगाए हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में होने वाले बड़े सुधारों को लेकर साल 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और सरकार के बीच चल रही चर्चाओं के बाद पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर बड़े बदलावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज के इस खास वीडियो में हम समझेंगे कि नए पेंशन सुधार आपके भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन सुधारों का सबसे बड़ा और चर्चित हिस्सा है मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी। पिछले लंबे समय में पेंशन भोगी 1000 रुपए की मामूली पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ताजा अपडेट्स के मुताबिक सरकार इस न्यूनतम सीमा को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए तक करने की प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि साल 2026 में सरकार पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी डीए से जुड़ी पेंशन का तोहफा दे सकती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी अपने आप इजाफा होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद का जीवन और भी आसान हो जाएगा। हायर पेंशन को लेकर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक पेंशन की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय थी, चाहे आपका वास्तविक वेतन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन नए सुधारों के तहत इस सैलरी सीलिंग को हटाने या बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। यदि ऐसा होता है तो आपकी पेंशन आपके अंतिम आहरित वेतन यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी या पिछले 60 महीनों के औसत वास्तविक वेतन के आधार पर तय की जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा जो उच्च वेतन वर्ग में आते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया है। अब हायर पेंशन के लिए आवेदन करने और अपने दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों ने पहले उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें भी कुछ शर्तों के साथ नए अवसर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार पेंशन फंड में अपने 1.16% के योगदान को भी संशोधित करने पर विचार कर रही है, ताकि फंड की लंबी अवधि की स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो 2026 के ये सुधार ईपीएस 95 को एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से डिफाइंड बेनिफिट स्कीम की ओर मजबूती से ले जा रहे हैं। इसका लक्ष्य केवल पेंशन देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जी सके। आने वाले कुछ महीनों में लेबर कोड के साथ इन पेंशन नियमों के जुड़ने की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं तो अपनी सर्विस हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन डिटेल्स को अपडेट रखना आपके लिए बहुत जरूरी है।